Audio Jungle. हेलो बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बच्चों क्वथनांक में उन्नयन संबंधित सवाल लगाने वाले हैं। जो हमारा क्वथनांक में उन्नयन होता है वो क्या है, उससे संबंधित हम लोग सवाल लगाएंगे। तो आइए चलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन का जो सूत्र है उसके विषय में आज जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो हमारे डेल्टा बी, के बी, स्मॉल डब्ल्यू है, ये क्या है। तो बच्चों कैपिटल डब्ल्यू जो होता है ये हमारा विलायक की मात्रा है। इसको हम लोग विलायक की मात्रा कहें या विलायक का द्रव्यमान कह सकते हैं। और स्मॉल डब्ल्यू बच्चों हमारा विलेय की मात्रा है। साथ ही साथ जो बच्चों हमारा यम है ये है विलेय पदार्थ का अणुभार, विलेय पदार्थ की अणुभार या मात्रा। और डेल्टा टीवी जो बच्चों हमारा ये होता है ये है क्वथनांक में उन्नयन। क्या है बच्चों? क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन जो होता है इसे हम लोग डेल्टा टीवी संकेत द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब साथ ही साथ बच्चों जो इस सूत्र में एक चीज़ और आपको दिखाई पड़ रही है वो हमारी है के बी। जो हमारा के बी है ये मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है। मोलल उन्नयन स्थिरांक को बच्चों हम लोग के बी संकेत द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक केल्विन किलोग्राम प्रति मोल होता है। कहीं कहीं पर आपको डिग्री सेंटीग्रेड किलोग्राम मोल इनवर्स भी मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चों हम लोगों ने नोट करनी है कि कौन सूत्र में किस संकेत से प्रदर्शित किया जाएगा। तो अब हम लोग पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो फिर से एक बार गौर कर लें कि जो भी हमें चीज़ें दी गई हैं वो क्या क्या हमारी हैं। अब हम लोग सवाल पे जाते हैं। तो सवाल बच्चों हमारा पहला दिया गया है कि 1.5 ग्राम यूरिया को 50 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। तो जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान हम लोगों को जो बच्चों दिया गया है 0.52 किलोग्राम मोल इनवर्स। तो इसमें सबसे पहले बच्चों हम लोग ये देखते हैं कि हमें स्मॉल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू क्या दिया गया है। तो जो बच्चों जो हमारा स्मॉल डब्ल्यू है वो इसमें 1.5 है और कैपिटल डब्ल्यू बच्चों कितना है 50 ग्राम। विलायक की मात्रा कितनी बच्चों है 50 ग्राम। विलायक के रूप में लिया क्या गया है जल। और स्मॉल डब्ल्यू हमारा कितना है 1.5 ग्राम। 1.5 ग्राम जो है ये हमारी यूरिया है। और यूरिया का अब हमें बच्चों अणुभार भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमें अणुभार पता नहीं होगा तब तक हम लोग यम का मान नहीं रख पाएंगे। तो बच्चों जो हमारा यूरिया है, यूरिया क्या है इसमें, यूरिया हमारा विलेय के रूप में प्रयोग किया गया है। तो हम लोग विलेय की मात्रा का पहले मान निकाल लें, इसका तो हम लोग उसका अणुभार ज्ञात करेंगे। तो बच्चों जो हमारा अणुभार होता है वो समस्त अणुओं के कुल भार के योग के बराबर होता है। तो हमारे यूरिया के सूत्र में नाइट्रोजन के अणुओं की संख्या बच्चों कितनी है 2 और एक नाइट्रोजन का भार होता है 14, इसलिए हम लोग 2 × 14 लिखेंगे। फिर हम लोग हाइड्रोजन की संख्या देखते हैं। हाइड्रोजन की संख्या बच्चों है 4, तो अणुभार होता है 1, तो 4 × 1। फिर कार्बन हमारा 1 है तो 12 × 1। इसी प्रकार ऑक्सीजन हमारा 1 है तो 16 × 1। तो 12 और जो 16 हैं ये कार्बन और के जो हैं अणुभार हैं। अब जब सब इन बच्चों का टोटल योग करेंगे तो बच्चों हम लोगों को प्राप्त होगा, इनका टोटल योग 60 हम लोगों को प्राप्त होगा। जैसे हम लोग इनको जोड़ेंगे तो कुल योग हम लोगों को 60 प्राप्त हो गया। इस तरह से हम लोगों ने बच्चों कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू और अणुभार का मान ज्ञात कर लिया है। अब सूत्र में बच्चों एक चीज़ हम लोगों को और दी गई है, वो बच्चों हम लोग दिया गया है मोलल उन्नयन स्थिरांक। और मोलल उन्नयन स्थिरांक को हम लोग बच्चों के बी संकेत द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जो हमें के बी संकेत द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो के बी का मान हमें कितना दिया गया है 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। तो बच्चों हम लोग इसको नोट करते हैं। तो लिखेंगे के बी बराबर 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ये सब इसका बच्चों क्या है मात्रक है। अब सारी वैल्यू हमारे पास आ गई हैं। अब हमें ये देखना है कि ज्ञात क्या करना है। तो ज्ञात करने में हमें दिया गया है जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए, यानी डेल्टा टी बी बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हमने सवाल की सहायता से सारी वैल्यू निकाल ली हैं। अब हम अपने सूत्र की सहायता से उसे सॉल्व करेंगे। सूत्र बच्चों हमारा क्या है डेल्टा टी बी बराबर 1000 × के बी × स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम × कैपिटल डब्ल्यू।
अब क्रमबद्ध तरीके से हम इन सब के मान रखेंगे। तो हमारा डेल्टा टी वी बराबर 1000 गुणे के बी का मान बच्चों कितना है 0.52, उसे रखेंगे। इसके साथ साथ स्मॉल डब्लू का मान बच्चों हमें दिया गया है 1.5, तो 1.5 रखेंगे। डिवाइड स्मॉल एम का मान हमारे पास कितना बच्चों है 60, तो उसका मान हम लोग रखेंगे। साथ ही साथ अब हमें मान चाहिए कैपिटल डब्लू विलायक की मात्रा का, तो कैपिटल डब्लू बराबर हमारा 50 है। अब इसको बच्चों हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट हटा करके 1000 को काट लेंगे, क्योंकि 3 अंक के बाद पॉइंट है तो 3 अंक हमारी बिंदी कट जाएंगी। तो डेल्टा टी बराबर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 52 गुणे 15 बटे 60 गुणे 50, ये बच्चों हम लोगों का मान आएगा। अब जब बच्चों हम लोग इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो टोटल सॉल्व करने के बाद हमें इसका आंसर बच्चों प्राप्त होगा 0.26 केल्विन। आइए चलते हैं अब बच्चों हम लोग एक अगले सवाल की ओर। इसमें बच्चों हम लोगों को डेल्टा टीवी और टीएस से संबंधित सवाल हमारा दिया गया है। इसमें बच्चों ये दिया गया है कि एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन में 3 ग्राम पदार्थ को 50 ग्राम जल में घुला है का क्वथनांक 100.51 है। तो सबसे पहले हम लोग उसका क्वथनांक लिख लेते हैं 100.51। अब आपको जो बता दें, जब ऐसा कोई सवाल दिया जाए तो इसमें हमेशा दशमलव के बाद वाली वैल्यू लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है आइए हम लोग सीखते हैं। तो सूत्र हमारा बच्चों होता है डेल्टा टी वी बराबर टी एस माइनस टी। अगर बच्चों हम लोग केल्विन बदलते हैं तो लिखते हैं कैपिटल टी बराबर 0 प्लस 273, तो हमारा 273 केल्विन आ जाता है यदि हमें केल्विन में किसी चीज़ को निकालना होता है। सवाल के मुताबिक जो बच्चों हमें विलायक दिया गया है, विलायक हमारा 50 ग्राम जल है, तो उसके लिए बच्चों हम लोग लिखेंगे टीएस। टीएस का जो क्वथनांक है वो दिया गया है 100.51, उसमें 273 जोड़ करके हम बच्चों क्या निकाल लेंगे केल्विन में इसका मान निकाल लें। तो बच्चों जब केल्विन में मान निकालेंगे तो इसका मान आएगा 373.51। अब आप ये जानते हैं कि जल का जो क्वथनांक होता है बच्चों वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो हमें काम किस पे करना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर करना है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड जब ताप पर काम करेंगे तो बच्चों टीएस की तरह हम लोग बदलेंगे इसको। तो कैपिटल टी बराबर 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, तो बच्चों हमारा ये आएगा 373 केल्विन, 373 केल्विन आ जाएगा। अब टी जो है ये बच्चों हमारा विलायक का ताप है और टीएस जो है विलयन का ताप है। अब दोनों का मान रख के डेल्टा टीवी बराबर टीएस माइनस टी कर लेते हैं। जब इसको रखेंगे बच्चों तो 373.51 से 373 हम लोग घटाएंगे, घटाने पर इसका मान प्राप्त होगा 0.51 केल्विन। इस तरह से बच्चों हम लोगों को ये मान प्राप्त हो गया है। अब आपको हम बता दें कि ऐसा कोई भी टेम्परेचर दिया जाए तो अगर आपके पास समय कम हो तो हम लोग उसका मान डायरेक्ट रख लेंगे डेल्टा। जैसे मान लीजिए 100.34 केल्विन किसी का मान है तो इसको हम लोग कितना यूज करेंगे 0.34 केल्विन। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड बच्चों क्या होता है ये हमारा जल का क्वथनांक है, उसे हमेशा 100 लिखेंगे और 100 से ये घटा लेंगे। अब हम लोग आइए चलते हैं इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो इसमें डेल्टा टी बच्चों हम लोगों ने कितना निकाला था 0.51 केल्विन, वो हम लोगों ने नोट कर लिया है। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि दिया क्या गया है। तो इसमें हमें विलेय की मात्रा जो दी गई है विलेय पदार्थ की वो 3 ग्राम है, तो स्मॉल डब्लू लिखेंगे 3 ग्राम। अब कैपिटल डब्लू बच्चों जो है वो विलायक है, विलायक जल के रूप में है, तो हमारा 50 ग्राम क्या है जल, तो कैपिटल डब्लू नोट करेंगे। अब हमारे पास 3 वैल्यू आ गई हैं और के वी का मान हमें सवाल में पहले से ही दे के रखा गया है। तो हम लोग वो ज्ञात यम करना है तो यम बराबर क्वेश्चन मार्क लिख लेंगे। तो के वी बराबर लिखेंगे 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड मोल इनवर्स, ये बच्चों हम लोगों को दिया गया है। अब हमारे पास सूत्र तो वही है और सेम सवाल है, तो इसलिए हम लोग इसमें कोई नया सूत्र नहीं यूज करेंगे, उसी सूत्र का दोबारा प्रयोग करेंगे। तो हमारा सूत्र बच्चों क्या है डेल्टा टी वी बराबर 1000 गुणे के वी गुणे स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्लू, इसको नोट कर लिया। अब हम क्रमबद्ध तरीके से इन सभी के मान रखेंगे। अब
तो यह गुणा कर लें क्योंकि हमें यम ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे यम बराबर 1000 गुणे KB गुणे स्मॉल w बटे डेल्टा TB गुणे कैपिटल W। इसका हम लोगों ने सरलीकरण कर लिया। अब हम लोग इनका मान रख दें। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1000 गुणे KB का मान 0.51 दिया गया है, वो नोट कर लेंगे। साथ ही साथ स्मॉल w का मान हम लोगों को 3 ग्राम दिया गया है, उसे नोट करेंगे। और डिवाइड के बाद हम लोग यम का मान रखेंगे, जो कि हमें ज्ञात करना है, तो हम लोगों ने नोट कर लिया है अलग से। तो यम बराबर हमारा क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो हमें अब किसका मान रखना है, KB का मान रखना है, वो हम लोगों ने लिख लिया। अब हमें स्मॉल w का मान चाहिए, तो वो कैपिटल W वो भी हम लोगों ने नोट किया। और जब बच्चों 0.51 0.1 बराबर है तो वो तो कट जाएंगे, तो हमारा आएगा यम बराबर, इनको काट लें तो हमारा आएगा 100 गुणे 3 बटे 5। जब हम लोग इसको काटेंगे तो बच्चों हमारा ये आ जाएगा 20। अब हमारा m बराबर आ जाएगा 60। यही बच्चों इस सवाल का सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन की सहायता से हम m का मान ज्ञात कर पाए हैं। ऐसे सवाल जब बच्चों दिए जाए तो इसी तरीके से हम लोगों ने सॉल्व करेंगे। अब बच्चों चलते हैं हम लोग नए सवाल की ओर, एक अगले सवाल में। अब हमारा जो सवाल बच्चों है क्वथनांक में उन्नयन न होकर के हिमांक में अवनमन से संबंधित है। तो हिमांक के अवनमन का बच्चों जो सूत्र होता है वो डेल्टा TF बराबर 1000 गुणे KF गुणे स्मॉल w बटे स्मॉल m इंटू कैपिटल W होता है। बस इसमें बदलता ये है कि KB की जगह पर KF हो जाता है। तो KF बच्चों क्या है, हिमांक में अवनमन है, अवनमन का स्थिरांक इसे बोलते हैं। और डेल्टा TF जो है ये हमारा हिमांक में अवनमन है। तो दो चीज़ें इसमें नई आई हैं। अगर हमारे सूत्र में हिमांक दिया जाए, अगर क्वथनांक हो तो हम लोग KB लिखेंगे, हिमांक है तो हम लोग उसमें डेल्टा TF या KF लिखेंगे। तो इसके अनुसार अब हम लोग अपने सवाल में बढ़ते हैं। सवाल दिया गया है 17.1 ग्राम सुक्रोज का अणुभार भी दे दिया गया है, को 100 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में अवनमन दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग स्मॉल w नोट करते हैं। तो स्मॉल w का मान दिया गया है 17.1 ग्राम, वो हम लोगों ने नोट कर लिया। कैपिटल W का मान हमें 100 ग्राम दिया गया है, 100 ग्राम जल है, उसे नोट कर लिया। अब हमें अणुभार भी इसका दे दिया गया है, साथ ही साथ हिमांक में अवनमन भी दिया गया है 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अणुभार हम लोग पहले नोट करते हैं। अब हम लोग जो हिमांक में अवनमन है उसे नोट करते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन मार्क क्या होगा, KF। तो हम लोग डेल्टा TF क्या नोट करेंगे, 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड। अब साथ ही साथ हमें जल में मोलल अवनमन स्थिरांक KF के मान की गणना करनी है। तो KF बराबर क्वेश्चन मार्क। सूत्र आपके स्क्रीन पे पहले से नोट है, उसे एक बार फिर से दोबारा लिख देते हैं। डेल्टा TF बराबर 1000 गुणे KF गुणे स्मॉल w बटे स्मॉल m गुणे कैपिटल W। अब आप सबकी वैल्यू पुट करते हैं। तो लिखेंगे बच्चों हम लोग डेल्टा TF बराबर, डेल्टा TF का मान नोट करते हैं 0.93 बराबर 1000 गुणे KF, स्मॉल w का मान हमें दिया गया 17.1, m का मान बच्चों हम लोगों को 342 दिया गया है सवाल में, कैपिटल W का मान 100 ग्राम दिया गया है। तो सारी वैल्यू हम लोगों ने रख ली है। 100 से 1000 काट लेंगे, 10 हमारा शेष बचेगा। अब हम लोग बच्चों क्रॉस गुणा करेंगे। तो KF बराबर 342 के साथ साथ गुणा करेंगे 0.93 का, और डिवाइड में 17.1। और साथ ही साथ बच्चों इसमें जो हमारा 1000 में 10 बचा हुआ है उसको भी हमें यहाँ रखना पड़ेगा। तो KF बराबर जब हम लोग मान रखेंगे दशमलव हटा के, तो पहले तो हमारी बिंदु पर बढ़ जाएगी, एक तो 10 लिख लेंगे। अब इसको अगर काटेंगे तो 17 दूनी 42 यानी 2 बार चला जाएगा। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे बच्चों, तो 1000 में जो हमारी बिंदी छूट रही है उसको हम लोग बाद में रख लेंगे। तो KF बराबर इसका मान बिना 10 के काउंट किए अगर रखेंगे तो हमारा इसका मान आएगा, एक बिंदी हम लोग इसमें रखने वाले हैं, वो हमारी 10 जो आई हुई है उसको हम लोग कैलकुलेशन में ले लेते हैं।
तो गुणे 10 और लिखेंगे बच्चों इस सवाल में हम लोग। इसमें 10 का गुणा कर लें। अब 10 का गुणा करेंगे तो 10 से 10 कट जाएगा, तो हमारा 1.86 KF इसका मान निकलेगा। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने आज के सेक्शन के तीनों सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपको समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने साथियों को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।